में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मोदी सरकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 नोट दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। प्रजातंत्र का अर्थ यही है, वोट के बदले वोट नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ यही है, वोट के बदले वोट नहीं है। हर मतदाता करे पुकार, वोटर सिर्फ 17,000। हर मतदाता करे पुकार, वोटर सिर्फ 17,000। नौकरी नहीं आजादी है, गरीबों की आजादी है। मौलिक अधिकार पार्टी आई है, मौलिक अधिकार पार्टी आई है। अधिकार वंचितों करो विचार। जो धरना दे रही है उस संदर्भ में हमारा ज्ञापन जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संतोष विश्वकर्मा जी और आपके राम बहादुर शर्मा जी प्रदेश महासचिव मौलिक अधिकार पार्टी जो ज्ञापन सौंपेंगे, उस ज्ञापन को मैं आप सभी को अवगत कराते हुए आपके माध्यम से संपन्न कराएंगे। तो आज प्रतिष्ठा में महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा पुलिस कमिश्नर लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय है सुभाष चंद्र बोस एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मतदाता दिवस के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार को 12 बजे धरना ज्ञापन स्थान ईको गार्ड पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश। महामहिम आज राजनेता मालामाल नौकर साहब जनता फतेहाल है। पार्टी इन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा करती है। मतदाता दिवस की तिथि परिवर्तन 25 जनवरी के बजाय 25 फरवरी किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की संध्या पर आयोजित मतदाता दिवस को गणतंत्र दिवस प्रभावित कर रहा है। दूसरा है वोटिंग मशीन के साथ बैलेट बॉक्स। वोटिंग मशीन वोटों पर टाका डालने वाली मशीन है, अतः वोटिंग मशीन से निकली पर्ची मतदाता बैलेट बॉक्स में डालें। दोनों की गिनती एवं मिलान हो, जिससे मतदाता की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनी रहे। एक चरण में चुनाव हो, पोलिंग स्टेशन पर ही गिनती हो। तीसरा दल बदल पर रोक। दल बदल करना मतदाता के विचारों पर निर्णय का अपमान है, खरीद फरोख्त का माध्यम है, इसलिए दल बदल करने पर सदन से सदस्यता समाप्त हो। विकास निधि का समापन हो। विकास कार्य विभाग करे, क्योंकि जनप्रतिनिधि को मिलने वाली विकास निधि कमिश्नरखोरी, घटिया निर्माण एवं भ्रष्टाचार का माध्यम है। गैर सत्ताधारी पार्टियों के विकास में बाधक। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर दंड विधान। वोटर लिस्ट एक हो, मतदाता का नाम रद्द होना, गलत होना, कट जाना मतदाता के अधिकार का हनन है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का कानून बने। मतदाता प्रोत्साहन राशि। जैसे चुनाव कर्मियों को भत्ता मिलता है, वैसे वोट डालने वाले मतदाताओं को 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिले। 7वां चुनाव चिन्ह के आरक्षण का समापन। जैसे परीक्षा में संस्थागत एवं व्यक्तिगत छात्रों को परीक्षा काल में ही प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, वैसे ही आप लोगों ने जिनका धरना दिया है सरकार के खिलाफ, इसका क्या उद्देश्य? सबसे पहले मौलिक अधिकार पार्टी आज एक दिवसीय पदाधिकारी धरना दे रही है। 16 बिंदुओं को लेकर आज हम लोग धरना दे रहे हैं, जिसमें वोटिंग मशीन को लेकर धरना है, अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण है, और अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया जो मतदाता वृत्ति का जो है, ऐसे हम लोगों के 16 बिंदु हैं। आज हम लोग यहाँ पर धरना देकर महामहिम राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोगों की जो ये सरकार
जो नहीं मान रही है उसको मनाने के लिए, हम लोग उनको बताने के लिए कि हमारा जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो सरकार नहीं देगी तो उसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। आप जनता में जाकर के इसे जागरूक करेंगे कि यहाँ बैठ करके 10 लोगों के साथ करेंगे? हम लोग पहले यहाँ पर सरकार को बताएंगे, उसके बाद हम जनसाधन के माध्यम से हम जनता को भी बताने का काम करेंगे, क्योंकि देश की मालिक जनता है। ये तो हम लोग इनको पहले बता तो दें कि भाई आप जानती है, ये तो जनता को आपको जागरूक करना चाहिए था ना। अब हम लोग जनता के बीच में ही जाएंगे, अब जनता को ही बताएंगे, अब जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी। इसके लिए तो आप एक वार्ता करें, मीडिया को बुलाइए, तब हाँ, हम लोग लखनऊ में मीडिया को बुलाएंगे। आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी भी, हम लोग उसमें जो मीडिया आयोग का गठन भी चाहते हैं, वो भी लड़ाई हमारी मौलिक अधिकार पार्टी लड़ रही है। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप लोग हम लोगों की बात जनता तक पहुँचाएं और ये लड़ाई को मुहिम आगे बढ़ाएं। कि ये कहाँ से आएगा, जो आंकड़ा हम लोगों ने निकाला है। हमारे यहाँ जंगल है, जमीन और नदी है, जल है, जंगल है। इनमें से जो समुद्र में से जो निकलते हैं वो कहाँ बिकते हैं? जंगलों में से जो महंगी महंगी लकड़ियाँ निकलती हैं वो बिकती हैं। बालू है, मोरन है, वो बिकती है। कहाँ जाता है? वो सरकार की कोष में जाता है। तो हमारी जो जनता है, हमारा जो अधिकार है, जो हमको अनुच्छेद 39 में दिया गया है अधिकार, मतदाता राष्ट्रीय, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय आय मिलनी चाहिए। 17,000 रुपए जो हमारा है, हमको 5 किलो ना चावल चाहिए, प्लास्टिक के चावल खा के मरना नहीं है ना। हमको पेंशन निधि वो चाहिए, हमको 2,000 रुपए चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए जो 17,500 रुपए है। हमारा हक जो मिलेगा तो हम अच्छे अच्छे चावल भी खा लेंगे, और हम 2,000 जो हमको मिलता है हम अपने बच्चों को पढ़ा भी देंगे। हम ये कहना चाहते हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी शास्त्री साहब के तरफ से आदेश हुआ है कि आप लोगों को बाइट में जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर मैं दूं। तो आप जो प्रश्न करना चाहें। यहाँ पर आप लोग एक दिवसीय जो धरना दिए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम एक दिवसीय पदाधिकारी धरना के माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीडीपी इस समय 17,000 रुपए पर मंथ पर व्यक्ति हो गया है। वो 17,000 रुपए पर व्यक्ति पर मंथ मतदाताओं के खाते में जाना चाहिए। सरकारें बेईमान हैं, वो 500 रुपए महीना दे देती हैं कुछ किसानों को और बकिया सारा पैसा हड़प कर जाती हैं। तो हम इस माध्यम से मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का हिस्सेदारी, मतदाताओं की हिस्सेदारी 17,000 रुपए पर महीना पर व्यक्ति है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए। और वो सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पूरी जनता का, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हों, मतदाता हो, मताधिकार के प्रयोग का जिनको पास अधिकार हो, उनका खाता खुलवाया जाए बैंकों में और उनके खाते में डाला जाए। वो एटीएम मशीन से अपना पैसा निकालें, ताकि घूसखोरी ना हो, किसी को घूस न देना पड़े, न पैसा देना पड़े, सीधे उनके खाते में जाए। कहाँ से गवर्नमेंट कैसे पैसा देगी? गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। अगर वो बेईमानी न करे, अपने लोगों का कर्जा माफी न करे, काला धन लेकर के भगा न दे, तो ये सारे पैसे अगर इस देश में देश में रहे तो मतदाताओं को पैसा आसानी से दिया जा सकता है। सरकार राशन भी दे रही है और वो आपको किसान सम्मान निधि भी दे रही है। इसके बाद भी आपको 17,000 रुपया की मांग कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? सरकार राशन कहाँ से दे रही है? उसी 17,000 में से 100 रुपए का राशन देके बकिया पैसा खा जा रही है। वो राशन हमको नहीं चाहिए। 17,000 रुपए पर मंथ मुझे मिल जाएगा तो उससे अच्छा राशन हम लोग खरीद लेंगे, खा लेंगे, जनता अपने घर में आराम से रहेगी। ये आंकड़ा आपने कैसे निकाला है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आज अभी भी देख लीजिए 17,000 पर व्यक्ति पर मंथ है। वो आंकड़ा मेरा नहीं, सरकार का है। 39,000